जय हिंद। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कैसे मोबाइल नेटवर्क 2G, 3G, 4G के रास्ते होते हुए आज हमारी ज़िंदगी में 5G का स्पीड लेकर के आ गया है। किस तरह से ये 5G का स्पीड इतना फास्ट काम करता है, क्या नेटवर्क प्रोसेस है और क्या क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है। कैसे कोई कम स्पीड चलता है तो कोई एकदम धड़ाक से डाउनलोड कर देता है। ये सब क्यों होता है, आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीजन है, कैसे सिग्नल जाते हैं, कैसे क्या सब चीज़, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इन सभी चीज़ों को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आखिर आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर ये 5G काम करता कैसे है। इसी पे पूरा डिटेल वीडियो आपको ये दूंगा। अगले 7 से 8 मिनट में आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि ये जो 2G, 3G, 4G, 5G इन सब में क्या बेसिक डिफरेंस है, कैसे कैसे ये आए हैं और कैसे आज के समय में इतना सुपर फास्ट हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ों को हमें समझना है उससे पहले हम ये जान लेना है कि आखिर हमारे पास जो ये नेटवर्क्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे वो हमारी ज़िंदगी में आए। देखिए, जब समय था आपके 90s का, 1990 के आसपास का जो समय था, उस समय ये 2G लॉन्च किया और जब 2G आया तो उस समय मोबाइल कुछ इस तरह का हुआ करता था और भी इस तरह के बहुत छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे। आप में से अगर आप नई जनरेशन के हैं तो हो सकता है कि आप में से कई बच्चे इस तरह का मोबाइल देखे भी नहीं होंगे, है ना। हम लोग खुद इसको बहुत कम देखे हुए हैं, ये एंटीना वाला। तो इस समय जो था केवल और केवल SMS और वॉइस कॉल के लिए मोबाइल बनाया गया था, जब स्पीड केवल दी गई थी 9.6 KB प्रति सेकंड का। 9.6 KB प्रति सेकंड का स्पीड दिया गया था, यह तब 2G था। जब 2G से जब 2000 ईस्वी का बात आया, उस समय का समय आया, तब यही जो हुआ ये 3G में कन्वर्ट हुआ और टेक्नोलॉजी बढ़ी और 3G में स्पीड थोड़ा और कुछ क्वालिटी बढ़ा दिया गया। उस समय मोबाइल में इंटरनेट भी दिया गया और ईमेल का भी दौर आ गया। क्या आया? ईमेल का दौर, जो कि मोबाइल में आदमी इस्तेमाल कर सकता था। आप कुछ सर्च कर सकते थे, कुछ थोड़े बहुत डाटा का इस्तेमाल करके आप कुछ डाउनलोड भी कर सकते थे। तो उस समय स्पीड दिया गया 2 MB पर सेकंड। कितना दिया गया? 2 MB पर सेकंड का दिया गया। इसके बाद दौर आया 10 साल बाद, 2010 के आसपास का जो दौर आया, ये समय आया 4G का। 4G का समय आया और लोग और इंटरनेट को एंजॉय करने लगे। हम सब और भी दुनिया में हमारा एक्सपेंड हुआ, अपने हाथ पांव लोग को बढ़ने लगे और इस समय जो है HD स्ट्रीमिंग होने लगा, यानी हम अपने मोबाइल में HD में चीज़ों को देखने लगे, हमारी आंखें आनंद लेने लगी, हम सभी चीज़ों को बहुत इंजॉय से, एप्लीकेशन वगैरह यूज होने लगा और वॉइस वगैरह SMS ये सब चीज़ तो चलती ही थी। तो तब स्पीड दिया गया 100 Mbps से 1 GB पर सेकंड का, यानी 1 GB का फिल्म होगा तो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरह का स्पीड दिया गया था 4G में। तो बड़ा मज़ा आया हम लोग को जब 4G मोबाइल वगैरह मिला हुआ था, तो इतना खुश हुए कि मत पूछिए, कि लगभग लग रहा था कि सब चीज़ मिल गया है, ऐसा स्थिति था। तो फ़ोन मिल गया उस समय, है ना, इस तरीके का। अब इसके बाद अभी जब 2020 का आसपास कोरोना काल के से पहले से और उसके बाद अभी तक का जो दौर रहा है, ये दौर 5G का रहा है। और 5G इतना सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसमें इतना सुपर फास्ट है कि आप 8K वीडियो को भी, यानी 8K जो वीडियो होगा उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, देखिए ये इस समय अल्ट्रा फास्ट यानी बहुत भयंकर स्पीड दे दिया गया आपको। लो लेटेंसी कहते हैं कि आप सर्च किए, अब फट से आपको सामान मिल गया, लेट नहीं हुआ। तो लो लेटेंसी हो गया किस 5G में। और IoT दिया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग दिया गया। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है कि इसमें जितने भी एप्लीकेशन है उसको आप हाईटेक तरीके से यूज कर पाएँ। पहले क्या था कि 4G का फ़ोन था या 3G का फ़ोन था तो हमारे पास चीज़ें बेशक मोबाइल में इंटरनेट पर गूगल पर चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन उनको यूज करने का हमारे मोबाइल में फंक्शन नहीं था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग दे के और उसको यूज करने का हमारे पास क्या पूरा का पूरा कैपेबिलिटी दे दिया गया। तो उम्मीद है जो जर्नी रही है फ़ोन का आज तक का, ये आप समझ गए। 5G को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि 5G क्या है। देखिए 5G जो है वह 5th जनरेशन है। जो मोबाइल नेटवर्क है ना हमारा, उस जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क के क्वालिटी चेंज होते होते जो जनरेशन चेंज हो रही है उसकी 5वीं जनरेशन है। तो आप इसके फुल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से कि 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क आप लिख सकते हैं 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। ये 5वां जनरेशन है मोबाइल के नेटवर्क का। जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, उससे पहले भी केवल और केवल वॉइस जैसे वाकी टाकी काम करता है, उस तरीके से चीज़ें अवेलेबल थी, है ना। तो वो समय था उसके पहले का। तो ये सब चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इस 5वीं पीढ़ी में बहुत ही अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के साथ सारी चीज़ों को दिया गया है।
इसके टावर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? और भी बहुत सारे ऐसे इनके वेब्स के फॉर्मेट हैं, उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं और कैसे ये काम करते हैं, अब हम उनको समझेंगे। जब हम मोबाइल को चलाते हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, किसी प्रकार का कोई मैसेज भेज रहे होते हैं, कोई डाटा यहाँ से वहाँ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है आपके मोबाइल का नेटवर्क बड़े ही रफ्तार में काम करता है। और रफ्तार में कैसे काम करता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, ये आपका मान लीजिए मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, ठीक है। इसमें आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ आप चला रहे हैं, इधर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और इधर कोई टावर है, यहाँ पे टावर लगी हुई है, मान लीजिए यूट्यूब पर आप 4K वीडियो देख रहे हैं, कोई ना कोई क्वालिटी की अच्छी खासी। अब इस चीज़ को, वो वीडियो मिलने के लिए उस वीडियो का सर्वर से आपके मोबाइल में डाटा यहाँ से आते रहता है, ताकि आपके मोबाइल में वो वीडियो चल सके। अब वो कैसे आता है ज़रा समझिएगा। तो ये है, और एक सर्वर होता है, हर जगह जो है सर्वर होता है जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। उस सर्वर से आपके मोबाइल के पास में आता है। जैसे ही यहाँ पर आप किसी प्रकार का चीज़ सर्च करते हैं, तो सर्च करते समय क्या होता है कि यह इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है? इस नेटवर्क को भेजता है। ये अपने नज़दीकी टावर को भेजता है, ठीक है। ये टावर है, ये आपका मोबाइल है, ओके। और यहाँ पर आपका ई सर्वर है, तो ये भेजता है किसको? आपके इस टावर को, और टावर भेजता है सर्वर को इन्फॉर्मेशन। किसको भेजता है? सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेजता है। अब सर्वर ये बात समझ गया कि किसको चाहिए, तो ये तुरंत इस फ़ोन को भेज देगा। ये तुरंत किसको भेजेगा? इस फ़ोन के भेजेगा। इस बीच में इस सर्वर से इस फ़ोन तक के आने के बीच में टावर नहीं रहता है डाटा को लाने में, इसलिए कम समय में लो लेटेंसी में चीज़ें आपको तुरंत मिलती हैं और अच्छे क्वालिटी में मिल जाती है। सारा काम जो है वह मिली सेकेंड में होता है। कितना सेकंड में होता है? मिली सेकेंड में होता है। इसके लिए 5G में एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मिलीवेव का। किसका वेव का? मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल किया गया है। अब मिलीमीटर वेव जो है एक प्रकार का रेडियो वेव होता है। क्या होता है? रेडियो वेव होता है। ये रेडियो वेव का काम क्या है कि यह इतना फास्ट होता है, जैसे कोई डाटा आपको कहीं भेजना है तो वो बहुत तेज़ में लेके जाता है और बहुत ही तेज़ आपके पास आ भी जाता है। तो इस वेव के द्वारा हम चीज़ों को बहुत फास्ट ले पाते हैं और बहुत ही फास्ट दे पाते हैं, है ना। कोई चीज़ सर्च करेंगे तो तुरंत हमको वो सर्च इंजन दे देगा। तो ये इस वेव का कमाल है, ठीक है। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है कि अगर इसके रास्ते में कोई दीवार आ गया, मान लीजिए यहाँ पर टावर है, एंटीना लगा हुआ है इस पर। अब यहाँ से अगर वेव जा रहा है और आप यहाँ पर बैठ के बिछौना पर आप मोबाइल चला रहे हैं, अब बीच में एकदम में दीवार है, एकदम बंद दीवार है, तो वेव बहुत कम मात्रा में जा पाएगा आपके पास, आपकी स्पीड कम हो जाती है। आप ये देखते होंगे कि भाई साहब इस घर में बैठ के अगर मोबाइल चला रहे हैं तो चल रहा है, वो जगह पर चल जा रहे हैं तो नहीं चल रहा है। एक ही घर में इतने ही डिस्टेंस में स्पीड में अंतर क्यों? तो इसी कारण से होता है कि कोई पेड़, दीवार या किसी प्रकार का रुकावट अगर आ जाता है तो ये जो रेडियो वेव है, ये मिलीमीटर वेव, ये बहुत ही स्लो हो जाती है। तो इस समस्या के निजात के लिए क्या किया गया? तो ये जो लोगों को समस्या आने लगी तो क्या किया कि टावर को छोटे छोटे बनाए जाने लगे। क्या बनाए जाने लगे? छोटे छोटे टावर बनाए जाने लगे। लोगों के बिल्डिंग पर टावर दिया जाने लगा, पोल पे टावर दिया जाने लगा। बड़े बड़े जो आसपास के टावर जो होते हैं, जो और भी पहले से 3G 2G का टावर लगा हुआ है, उन सब पे लगाए जाने लगे। तो इस तरह से टावर हर जगह होने लगा, और हर जगह हुआ तो हर जगह जब हो गया है तो नेटवर्क सभी को अच्छे से मिलती है। तो जो ये छोटे छोटे टावर हैं, इनको स्मॉल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉल सेल। अब बात क्या हुई कि जब ये चीज़ें हो गई तो बहुत सारे यूज़र बढ़ने लगे, धीरे धीरे काफ़ी यूज़र बढ़ने लगे। तो जब यूज़र बढ़ने लगे तो बहुत लोग सर्च मारेंगे, और सारे लोग जब एक बार सर्च मारेंगे और टावर पर जब इनपुट और आउटपुट का जब सोर्स नहीं रहेगा, तब आदमी कैसे उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है, या सर्वर कैसे आपको दे सकता है? तब इसमें एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वो उस टेक्नोलॉजी को MIMU नाम दिया गया, यानी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउट का ये पूरा सा उसको क्या दे दिया? टेक्नोलॉजी लाई गई। जब ये मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट का टेक्नोलॉजी दिया गया
तब इसमें देखा गया कि भाई साहब आखिर यह मल्टीपल इनपुट होगा कैसे, तो बहुत सारे एंटीना लगाए गए। इसी पर एक ही टावर पे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे एंटीना लगा दिए। इन सिग्नल्स को और तेज करने के लिए क्या किया गया, इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी लगाए गए जिससे अगर मोबाइल आपका यहाँ पर है तो इस टावर से सीधे नेटवर्क आपके मोबाइल में पहुँचेगा, एकदम सीधी रेखा में, ताकि इसको डिस्टेंस भी कम लगेगा और जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। पहले के नेटवर्क में क्या था कि जो पहले का नेटवर्क था, तो मान लीजिए टावर है तो इस चारों तरफ इसका बीम घूमता था, ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमता था और ऐसे ऐसे घूम के तब दूर दूर तक जाता था। जैसे आप नदी में पानी मारते हैं, पानी में ढेला मारते हैं तो कैसे उसके चारों तरफ वेव बन जाता है, तो इस तरह से वेव बन के दूर दूर तक जाता था। लेकिन अब नयका टेक्नोलॉजी में सीधा पहुँच जाता है, तो सीधा पहुँचने के कारण लो लेटेंसी रहती है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अच्छे से काम करते हैं, सभी चीज़ें बड़े प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अब ये 5G का जो दौर है, इस 5G के दौर को बहुत आगे तक जाना है। अभी हमारे पास गैजेट्स कम हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है जो 5G को और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कराया जा सके। हालांकि 5G का बहुत ब्रॉड क्षेत्र है। 5G बहुत सारी चीज़ें इससे की जा सकती हैं। इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, जैसे ऑटो ड्राइविंग कार होंगे, मतलब बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग होगा, यानी नीचे से अंदर से चढ़िएगा तो किसी को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आज ही आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं आप जाते होंगे तो जब आप वो जो सीढ़ी होता है जो ऑटोमेटिक चलते रहता है, उस पर जाइएगा तो अगर कोई नहीं चलेगा तो रुक जाता है, कोई नहीं आता जाता है। जैसे ही आप चढ़िएगा तो उसको सिग्नल मिल जाता है, वो चलने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे होने लगी हैं। उसके बाद में आप ये भी देख रहे होंगे आजकल गेट खुलने लगे हैं, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होने लगी हैं, और भी कितनी सारी चीज़ें आप दुनिया में देखेंगे तो आपको मिलेगी। अब समय है उन 10 सवालों को जो इस आज के सेशन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी आपके लिए नॉलेजफुल होंगे। आपको समझ में आएगा कि आखिर ये 10 सवालों को करके आपने सीखा क्या है। देखिए यहाँ कहता है 5G का पूरा नाम क्या है, तो हमने अभी आपको बताया है कि 5th जनरेशन नेटवर्क होता है 5G। 5G से पहले कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा उपयोगी हुआ करता था, तो 4G उपयोगी हुआ करता था इससे पहले। 5G में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं, तो मिलीमीटर वेव उपयोग होता है। मीमो का पूरा नाम क्या होता है, तो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होता है। उसके बाद बीम फॉर्मिंग क्या होता है, तो बीम फॉर्मिंग वहीं आपको बताए हैं जो एकदम सीधी रेखा में जाता है बीम बन के, है ना। ब्याह शादी में देखते हैं कैसे वो बीम लगाता है लाइटवा जो आकाश में घूमते रहता है, कैसे सीधा चलता है, उसी तरह से सीधा सिग्नल आपके यहाँ पहुँचेगा, तो वो बीम फॉर्मिंग होता है। तो सिग्नल को सही दिशा में भेजना। 5G की स्पीड लगभग कितनी होती है, तो 5G की स्पीड जो 1 से 10 GB प्रति सेकंड के आसपास होती है। 5G नेटवर्क में छोटे छोटे टावर को क्या कहते हैं, स्मॉल सेल कहते हैं। 5G में लेटेंसी कैसी होती है, तो बहुत ही कम लेटेंसी होती है। IoT क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग है। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसके बाद आगे चलते हैं और 10वां नंबर और आखिरी सवाल कहता है आपका कि 5G का उपयोग कहाँ हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार में, स्मार्ट सिटी में, रिमोट सर्जरी में, ऊपर के सभी में। बिल्कुल इन सभी के सभी में 5G का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि 5G का जो ये दौर है, जो 5G के बारे में जो आपको जानना चाहिए, जिन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट था, वो सारी के सारे रिक्वायरमेंट आपके पास पहुँची हैं। आपने चीज़ों को समझा, जाना और तलाशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरटेनिंग इंगेजिंग वीडियो में। आप जीवंत विद्यापीठ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।